माइनर अरकान ऑफ वैंड सूट का 10th कार्ड, दैट इज 10 ऑफ वैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वॉन्ड्स यहाँ पर है। अब हम यहाँ पे 10 क्या होता है, कंप्लीशन होता है, मतलब आप जिस भी जर्नी में चल रहे हो अब आपको उसका एंड मिल गया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स में हमने देखना था कैसे बंदा थक गया था, थक के खड़ा हुआ था, उससे रेस्ट ले रहा था, सोच रहा था मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स में हम देख रहे हैं कि हाँ उसने डिसाइड कर लिया कि वो आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी भी कोई खुशी नहीं है चेहरे पे, थकान, चेहरा तो खैर हमें दिख ही नहीं रहा है इसमें, लेकिन उसका आगे जो पोस्चर है वो दिखा रहा है कि वो कितना ज़्यादा बर्डन्ड है। और इस कार्ड को हम एक वर्ड में एक्सप्रेस करें तो ओवर बर्डन या ओवर वर्कड हम बोल सकते हैं। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देख रहे थे, बैकग्राउंड पॉजिटिव है और सामने ना हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 ऑफ वर्ड्स में सिर्फ हमें दिख रहा था वो थक के खड़ा हुआ है, आगे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन 10 ऑफ वर्ड्स में आगे ये घर दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि जिस मंजिल के लिए वो चला था ना, जिस सक्सेस के लिए, जिस मंजिल के जो चीज़ वो करना चाहता था, अब वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। वो बात अलग है, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत थका हुआ है, लेकिन बहुत क्लोज है। जैसे कहते हैं ना, किसी जर्नी पे जाते हैं, लेट्स से अगर आप किसी उस पर भी जाते हो, ट्रैकिंग पे भी जाते हो, तो आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में, मिड वे भी आके आपका ठीक रहता है, धीरे धीरे क्या तो आप थक जाते हो, और जब एंड पे, समिट पे जब आप पहुंचने वाले तो क्या होता है कि आप एकदम ऐसी हालत में होते हैं कि बस एक स्टेप लेना भी मुश्किल होता है। जब आपको पता है कि आगे बस 1 या 2 स्टेप के बाद आप समिट पे पहुंच जाओगे, लेकिन क्या होता है वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप इतने थक चुके होते हैं। लेकिन सेम सिमिलरली यही है, उसको पता है कि वो पहुंच ही गया है, बस कुछ कदम दूरी है, इतना बहुत ही जल्दी उसको वो सक्सेस मिल जाएगी जिसके लिए उसने इतनी लंबी जर्नी का ट्रैवल करा है। बट हाँ, वो थक बहुत गया है और एक्चुअली वो सामने देख ही नहीं रहा है, वो बस करता ही जा रहा है। मतलब उसको एक्चुअली पता नहीं है कितनी जल्दी मिल जाएगी, जैसे शायद आपको भी ना पता हो कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। अगर पता हो तो शायद भाग कर आप पहुंच जाओ कि अगर अच्छा 2 स्टेप के बाद मेरे को पहुंच जाऊंगा तो आप शायद जस्ट एक्साइटमेंट में करो, लेकिन आपको नहीं पता कि 2 स्टेप के बाद आपका समिट है। सिमिलरली इसको भी नहीं पता कि वो पहुंचने वाला है, पहुंचने के वाला, ही इज ऑलमोस्ट देयर बिकॉज ही इज नॉट लुकिंग देयर। वो बस अपने करने में लगा हुआ है। ऐसा अब उसको वो बर्डन सा लग रहा है, उसको लग रहा है कि क्या वो सही भी कर रहा है या नहीं, इसलिए उसको नहीं पता, बट वो पहुंच गया है। ठीक है, अब इस कार्ड को और समझे कि यहाँ पे क्या है, ये पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन है। अब आप देखो, ओवर बर्डन है और मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, काम का प्रेशर बहुत हो सकता है। और ये एक चीज़ और शो करता है, कहते हैं डेट्स को, आपके ऊपर उधारी बहुत हो गई है, इतना लोन हो गया है कि उसको रीपे करने में आपको हो गया कि बस क्या मैं पूरी ज़िंदगी यही करता रहूँगा। वही कंडीशन इस पर्सन की भी है। मतलब ऐसे लग रहा है कि इसके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, सारा खुद इसको अकेले ही संभालना पड़े, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो, हर जगह। अगर ऑफिस में भी है तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर ये पर्सन रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप में ना वो फन नहीं है, फन इज राइट नाउ इस पर्सन की लाइफ से खत्म हो चुका है, कोई फन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बस कहते हैं ना, एक रूटीन लाइफ आप फॉलो करते जाओ, एक स्टेगनेंसी जो आ जाती है। ठीक है, पानी इतना ठहराव, एक तो होता है पानी एक्साइटमेंट में हम देखते हैं वेव्स हो रही हैं, उठ रही हैं तो मज़ा भी आता है, वो हमें एक्साइटमेंट शो करती है हमारी लाइफ की। लेकिन एकदम ठहरा हुआ पानी क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी मूवमेंट ही नहीं है, काम तो हम फिर भी करें लेकिन मूवमेंट होती है ना कि हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, वो नहीं है। अब बोरिंग सा लगने लगा है उसको ऐसा लग रहा है कि बस रूटीन हो गया वो करना। ठीक है, हम इसको अलग अलग एस्पेक्ट में समझते हैं। अगर ये फिनेंसेस में होता है, मनी में, तो हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा उसके पास पैसों का लोन बहुत ज़्यादा हो, पैसों की दिक्कत बहुत आ रही है जिसकी वजह से उसे डेली के कामों में भी या डेली के नीड्स कंप्लीट करने में फुलफिल हो रही है। या फिर हो सकता है कि वो जो काम करना चाहता है उसका लास्ट लेग करते करते उसका पूरी सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, वो काम जब शुरू होगा उसमें उसको जब फ़ायदा होगा वो अलग बात है, लेकिन राइट नाउ क्या है, उसके पास पैसे नहीं हैं और वो बहुत ज़्यादा उसके पास लोन हो गए हैं। और ये भी हो सकता है कि वो इतनी कोशिश कर चुका है कि अब वो थक गया, उसको लगता है कि मैं और कितनी कोशिश करूं, बस बहुत हो गया है। जॉब में भी यही है, या तो वो पर्सन है ना, उसने बहुत एक्साइटमेंट से लेट से काम शुरू किया था, बहुत खुश था जब वो शुरू करा था ना कि हाँ मुझे नई जॉब मिल गई, लेकिन जब जैसे ही जॉब मिली उसको ऐसा लग रहा है काम बहुत ज़्यादा है, उसको वो मज़ा नहीं आ रहा काम करने में जिस एक्साइटमेंट के साथ उसने स्टार्ट करा था। क्यों? क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो उसको अभी करना क्या है, उसको एक्चुअली काम अपना डिवाइड करना है। ठीक है, डेलीगेट करना है, उसको अपने बॉस को भी बोलना है कि वो इतना नहीं कर पाएगा, वो लेता जा रहा है। और ये जो कारण है ये भी दिखा रहा है कि इस पर्सन को ना बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, चाहे वो फिनेंस में हो चाहे वो जॉब में हो। ऐसे एक्सपेक्ट किया, जैसे लेट से फिनेंस में भी तो उसकी फैमिली ना खर्चा करती ही जा रही कि ये खर्चा है वो खर्चा, और एक्सपेक्ट करे कि वो हर का पे करेगा विदाउट रियलाइजिंग कि उसकी कंडीशन क्या है।
वो गारंटी ले रहे हैं कि ये हमें ला के देगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिमिलरली जॉब में क्या हो रहा है कि जॉब में ना वो जैसे बॉस ने डिसाइड कर लिया कि सारा काम इसको तो यही करेगा, ये कर लेगा, ये कैपेबल है जो भी है, लेकिन वो ये भूल गया कि लिमिट है उसकी भी, बहुत सारा कितना काम करेगा, बहुत सारा भी, ठीक है, वो डेलीगेट करना पड़ेगा। और ये पर्सन भी ना उसको भी नो बोलना सीखना पड़ेगा। जो भी बोलते हैं वो हाँ हाँ करता जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं डर है, इतनी मुश्किल से जॉब मिले कहीं चली ना जाए, लेकिन उसको नो तो बोलना पड़ेगा। जॉब नहीं जाएगी, उसमें कैपेबिलिटी है, लेकिन इतना सारा काम नहीं करेगा कि करता रहेगा तो मिलता रहेगा, उसको कहीं ना कहीं नो बोलना पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और वो बहुत परेशान है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए एक गुड न्यूज़ ज़रूर है कि हाँ उसको प्रमोशन तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीशन पे है, सक्सेस तो मिलेगी। लेकिन राइट नाउ जो कंडीशन है वो बहुत परेशान है। और रिलेशनशिप में भी क्या दिखा रहा है कि जो एक रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट था, जो आपके एक रोमांस था, वो नहीं है। अब क्या, अब सिर्फ रूटीन है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो, आप फुलफिल कर रहे हो सारे, कितने डेली चोर्स करना, सबकी डिमांड्स पूरी करना, लेकिन आप फिर भी कहीं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत है, घर का भी प्रेशर, ऑफिस में भी काम करना, वो सब में आप कहीं ना कहीं आपका एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो अगेन हेल्थ में भी वही है कि पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके कि अब उसको ना बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि वो कब तक करेगा, लेकिन गिव अप करने को भी तैयार नहीं है। आप याद देखना कि वो गिव अप करने को भी तैयार नहीं, वो रुका नहीं है, उसके पैरों में मूवमेंट है, लेके चल रहा है। कहते हैं अब उसको ना एक चीज़ और भी, इतना आ गया तो ठीक है, आप देखते हैं आगे क्या होगा, मैंने इतना किया है तो मैं और भी करूँगा, उम्मीद फिर भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं होप भी दिखाता है। अगर उसको गिव अप करना हो तो वो छोड़ देता ना यहाँ पर, लेकिन नहीं, छोड़ेगा नहीं, वो करेगा, कहेगा चलो ठीक है, अगर मेरे को करना है तो करेगा, लेकिन उसको बस एक चीज़ करनी है, उसको ना थोड़ा सा काम को डिवाइड करना है। जो काम वो नहीं कर सकता उसके लिए उसको नो बोलना है। प्रेशर तो है, ठीक है, लोन तो है, पैसों की भी प्रॉब्लम है, सपोर्ट भी नहीं है जो कर रहा है उसमें, लेकिन अगर यही काम थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड से करोगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। क्यों? और अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हो तो भी सक्सेस बहुत नियर है आपकी। तो राइट नाउ कार्ड गाइडेंस में आता है यही है कि गिव अप नहीं करना है, गिव अप ये करेगा भी नहीं, गिव अप करना भी नहीं है, और सक्सेस आपको मिलेगी। रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, थोड़े टाइम में बस आपको बात करनी है और आपके रिलेशनशिप में इश्यूज भी बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। बिजनेस में जो भी मनी इश्यूज आ रहे हैं बहुत जल्दी आपके मनी इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। जॉब में भी आपकी जो भी वर्क प्रेशर, थोड़े टाइम में वर्क प्रेशर आपका लाइट हो जाएगा, लेकिन आपको खुद को भी नो बोलना सीखना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा ये काम आप कर सकते हो, कितना काम आप कर सकते हो, जितना आप एक्सेप्ट करते रहो उतना मिलता रहेगा। येस नो में इस कार्ड का आंसर नो ही होगा, ठीक है। एज सच ये कार्ड पॉजिटिव नहीं है क्योंकि स्ट्रेस दिखा रहा है, डिप्रेशन दिखा रहा है, ओवरवर्क दिखा रहा है, ये इन अ वे नेगेटिव कार्ड में ही जाएगा। बट ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप इतना प्रेशर ले रहे हो, वो काम अब आपका बहुत जल्दी होने वाला है। हाँ, अगेन ये कार्ड आपको यही बोल रहा है, बाकी सब कार्ड्स की तरह 7 ऑफ वॉन्ड्स की तरह, 8 ऑफ वॉन्ड्स की तरह, 9 ऑफ वॉन्ड्स की तरह कि गिव अप करने का टाइम नहीं है, ठीक है। चलते जाओ, बस अपनी लिमिट ज़रूर सेट करो। लोग आपको जो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं वो आप करो, कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ना ले, आप जो कर सकते हो वही करो। हर चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलनी है आपको। और अगर ये कार्ड आता है कि आपको सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा, करते रहो। अगर आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी बट आपको अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड। टाइम अगर हम फ्रेम देखते हैं तो 10 वीक्स to 10 मंथ्स में इसका टाइम फ्रेम आएगा कार्ड का, ओके। सो फिर भी अगर आपके क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।